Good morning student. We are doing history of 11th standard, section 1, theme 1, from the beginning of the time. We are on page number 20. Today we will read about early human making tools. इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमंस ने कैसे टूल बनाने सीखे. To start with, it is useful to remember that use of tools and tool making are not confined to humans. सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक सीमित नहीं थी. भाव मनुष्य ही केवल औजार नहीं बनाता था. Birds are known make object to assist them with feeding, hygienic and social encounters. And while foraging for food, some chimpanzees use tools that they have made. पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते थे जो उनको भोजन प्राप्त करने में, अपने आप को स्वच्छ रखने में और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती थी. इसी प्रकार कुछ चिंपांजी भी अपना खाना ढूंढने के लिए, भोजन ढूंढने के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे वे स्वयं बनाते थे. However, there are some features of human tools making that are not known among apes. इसमें बताया गया है कि ह्यूमंस के अंदर जो फीचर थे टूल बनाने के लिए वो हालांकि एप्स में नहीं पाए जाते थे. मतलब एप्स जो थे उनमें वो टूल्स बनाने वाले फीचर नहीं थे. एज वी हैव बीन सर्टेन एनाटॉमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशन हैव लेड टू द स्किल्ड यूज ऑफ हैंड्स प्रोबेबली ड्यू टू द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ टूल्स इन ह्यूमन लाइव्स. जैसा कि हमने पेज नंबर 11 पर देखा है, कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का अच्छी तरह से प्रयोग संभव हुआ और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो. Moreover, the ways in which humans use and make tools often require greater memory and complex organizational skills, both of which are absent in apes. कहते जो टूल्स बनाने के लिए ह्यूमंस के अंदर जो स्किल्स थी, ग्रेटर मेमोरी थी. ह्यूमन जो मनुष्य का दिमाग थे ऐसा, और उसके पास स्किल्स ज़्यादा थी टूल्स बनाने के लिए, और ये दोनों ही एप्स के अंदर एब्सेंट थी. द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम फ्रॉम द साइट इथोपिया एंड केन्या. जो मैप नंबर 1 में दिखाया गया, कहते जो अर्लीस्ट एविडेंस थे यूज़ मेकिंग के, यूज़ बनाने टूल्स बनाने के और यूज़ जो स्टोन के टूल्स होते थे उनको यूज़ करने की जो एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिले, इथोपिया एंड केन्या में. इट इज़ लाइकली दैट द अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर वर एस्ट्रोलोपिथस. ऐसा लगता है कि जो सबसे पहले जिसने स्टोन के पत्थरों के टूल बनाए उस मनुष्य का नाम एस्ट्रोलोपिथस था. Now page number 21. As in the case of other activity, we do not know whether tool making was done by men or women both. मतलब जैसे ये जो एक्टिविटीज़ हमने देखी, टूल्स की जो भी चीज़ें बनी हुई थी, तो हमें यह नहीं पता कि वो मनुष्य पुरुष के द्वारा बनाई गई, महिला के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा ही वो कार्य किए जाते थे. टूल्स के हथियार या टूल्स की कोई भी पत्थर के हथियार या पत्थर की कोई भी चीज़ें बनाई जाती थी, हमें नहीं पता कि वो दोनों ही बनाते थे या केवल पुरुष और महिला बनाते थे. इट इज़ पॉसिबल दैट स्टोन टूल मेकर वर बोथ वुमेन एंड मैन. यह पॉसिबल भी हो सकता है कि जो स्टोन टूल मेकर थे, पत्थरों के जो टूल्स बनाते थे, वो दोनों ही पुरुष और महिलाएं थी. वुमेन इन द पर्टिकुलर मे हैव मेड एंड यूज टूल टू ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्फ एज वेल एज टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग. जो वुमेन्स होती थी जो टूल हैव मेड में, हम वुमेन्स महिलाओं ने शायद टूल्स इसलिए बनाए, पत्थरों के हथियार इसलिए बनाए ताकि वो अपना भोजन, ऑब्टेन फूड फॉर देमसेल्फ, अपने लिए भोजन बना सकें, एज वेल एज सस्टेन देयर चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग, और बच्चों की रक्षा कर सकें. अबाउट 35,000 ईयर एगो इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक फॉर द killing animal are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear thrower and the bow
एंड एरो। कहते जो 35,000 ईयर के आसपास 35,000 साल के आसपास ऐसा लगता था कि जो एनिमल्स को मारने की, जो किलिंग करने की जिसकी टेक्निक्स थी इम्प्रूव हो गई। ऐसा लगता था कि भी नई तरह के जो टूल्स बनाने शुरू हो गए थे, उस समय नई तरह के टूल्स बनने शुरू हो गए थे, इसलिए जो एनिमल्स को मारने की जो टेक्निक थी उसमें इम्प्रूव हो गई। किस तरह के टूल्स बनाए गए? स्पीयर थ्रोअर एंड बो एंड एरो। द मीट दस obtained was probably processed by removing the bones, followed by drying, smoking and storage। और जैसे जैसे नई तरह के हथियार बनते गए, नई तरह के टूल्स बनते गए, टेक्निक्स नहीं आएगी टूल्स बनाने की, उसके बाद क्या हुआ? द मीट दस obtained was probably processed by removing the bones। और जो मांस साफ़ किया जाने लगा और हड्डियों से मांस साफ़ किया जाने लगा। फॉलोड बाय ड्राइंग, स्मोकिंग एंड स्टोरेज। फिर इनको ड्राई किया, मांस को ड्राई करके स्मोक किया जाने लगा और फिर इसको स्टोरेज किया जाने लगा। दिस फूड कुड बी स्टोर फॉर लेटर कंजप्शन। इस तरह से फूड जो है आगे कंजप्शन, आगे आने वाले समय के लिए कंजप्शन उपयोग में आने लगा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक्स आई तो फूड स्टोर होने लगा और स्टोर होने के बाद जो आगे उसका हम आगे जो आदि मानव थे आगे के समय में उसको यूज़ कर सकते थे। There were other changes such as the trapping of fur-bearing animals and the invention of sewing needles। आगे क्या चेंजेस आए? There were other changes दूसरे आए जो such as the trapping of fur-bearing animals। उन जानवरों को ट्रैप मतलब पकड़ा जाने लगा जो फर बियरिंग, जिनके फर बॉडी पर बाल होते थे, जो फर लाइक होते थे, उन जानवरों को ट्रैप किया जाने लगा। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स, जिस तरह और उसके बाद स्विंग नीडल्स, सिलने वाली नीडल, सुई की खोज हुई। क्योंकि जब जानवर ऐसे पाले जाने लगे जिनकी बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते थे, जिससे उनकी जो बालों को फ़र के रूप में उपयोग किया जाना। फ़र जैसे जैसे फ़र आए तो उसके बाद कपड़े सिलने के लिए या फ़र को बुनने के लिए नीडल का भी इन्वेंशन है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ sewn clothing come from about 21,000 ईयर एगो। कहते जो अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमें कपड़े सिले हुए कपड़ों के जो 21,000 साल पहले के एविडेंस में मिलती हैं। बिसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक स्मॉल चीजल लाइक टूल, इट वाज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग्स ऑन बोन, एंटल, आइवरी और वुड। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक में इम्प्रूवमेंट आता गया उसके बाद स्मॉल चीजल टूल्स बनने लग गए। एंड पंच ब्लेड मतलब छेनियाँ जो तीखी तीखी ब्लेड्स होते थे वो बनने लग गए। इट वाज नाउ पॉसिबल टू मेक एनग्रेविंग ऑन बोन्स एंड एंटल, आइवरी और वुड। जब जैसे जैसे वो छेनियाँ बनने लगी, तीखे तीखे हथियार बनने लगे, तो उसके बाद इनग्रेव मतलब खोदना, हड्डियों के ऊपर एंटलर एंड आइवरी और वुड। वुड मतलब लकड़ी, आइवरी मतलब जो हाथी दांत होते हैं, एंटलर मतलब सींग और बोन्स मतलब हड्डियाँ। जैसे जैसे वो तीखी तीखी जैसे पंच ब्लेड और स्मॉल चीज़ें लाइक टूल्स बने तो उसके बाद जो है हड्डियों पर, सींगों पर और हाथी दांत और लकड़ी के ऊपर कुरेदने का काम शुरू हो गया, मतलब इनग्रेव करना शुरू हो गया। जैसे कि सी दिस पिक्चर, सी इन दिस बोन, इस बोन पे यहाँ देखो ये एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई है। तो ये तीखे हथियारों के द्वारा, तीखे टूल्स के द्वारा खोद कर बनाई गई है। ये दिस इज़ द पीस ऑफ बोन। दिस इज सी दिस द पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक जो मतलब तीखा हथियार बना, तीखा ब्लेड जैसा, तो उसकी टेक्निक के बारे में बताया गया है। सी दिस ए पिक्चर, बी पिक्चर, सी, डी एंड ई। ए क्या बताती है हमें? द टॉप ऑफ ए लार्ज पीवल इज़ रिमूव्ड यूजिंग ए हैमर स्टोन। हैमर स्टोन मतलब एक हैमर की तरह, मतलब मोटा सा पत्थर की सहायता से ऊपर का ये रिमूव हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। दिस प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। इस एक फ्लैट, जब हट गया तो एक फ्लैट सरफेस बन गया यहाँ पर, कॉल्ड स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज देन स्ट्रक यूजिंग ए हैमर एंड पंच मेड ऑफ बोन और एंटलर। फिर ये जो यहाँ टूटा हुआ बना है उसके ऊपर क्या किया इन्होंने? स्ट्रक यूजिंग हैमर एंड पंच। हैमर और पंच को यूज़ करके इसको स्ट्रक मतलब इस पे प्रहार किया गया। जो पंच किसका बना हुआ था? मेड ऑफ बोन और एंटलर, सींग और हड्डियों का बना हुआ था। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ ब्लेड्स दैट कैन बी यूज एज नाइफ
और modified to serve as chisel or burins which could be used to engrave bone, antler, ivory और wood। इससे जब वो तीखा बन गया, तीखा बनने के बाद उसको नाइफ़ की तरह, चाकू की तरह यूज़ किया जाने लगा और फिर हड्डियों के ऊपर जो ये तीखी तीखी छेनी बन जाएगी, इससे हड्डियों के ऊपर भी जानवरों के पिक्चर्स बनाई जाने लगी। एन एग्जाम्पल ऑफ एनग्रेविंग ऑन बोन, नॉट द ड्राइंग ऑफ एनिमल ऑन इट। ये एनग्रेव किया, इसमें ड्राइंग नहीं की, ड्रॉ कुछ नहीं किया, एनग्रेव किया हुआ है। एनग्रेव मतलब खोद खोद के यहाँ पे एनिमल्स, हड्डी को खोद खोद के एनिमल्स की पिक बनाई गई है इस तीखे हथियार के द्वारा। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।